तो दोस्तों तेरे बिन का सीजन 2 बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है। कब लॉन्च होगा, क्या होगी उसकी एक्सपेक्टेड डेट, और खास तौर पे तेरे बिन के सीजन 2 के लॉन्च की खबर के बाद यहां पर पब्लिक का रिएक्शन कैसा रहा, मैं इसके बारे में क्या समझता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आप इस न्यूज़ को स्पेसिफिकली किस तरीके से देखते हैं और क्या तेरे बिन का सीजन 2 जो होगा क्या वो भी इतना ही फेमस हो सकेगा या नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पीके लग्जरीज वेबसाइट का। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस को 50% ऑफ पर बाय करना चाहते हैं तो पीके लग्जरीज वेबसाइट से बेहतरीन वेबसाइट आपको एटलीस्ट पाकिस्तान में तो नहीं मिलने वाली। तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट करें और अपने घर में दुनिया के बेहतरीन वेसेस को इंस्टॉल करें। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले इस न्यूज को देख लेते हैं जिसको लॉन्च किया गया तेरे बिन की टीम की तरफ से। यहाँ पर काफी बड़ी पोस्ट की गई इंस्टा के ऊपर, जिसमें सबसे पहले तो अप्रिशिएट किया गया अपने आप को कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। फिर कास्ट को अप्रिशिएट किया गया, जो कि डेफिनेटली अप्रिशिएट करना बनता है। मेरे ख्याल से उन लोगों ने बहुत फिनोमिनल एक्ट किया। कास्ट का कभी भी ना किसी भी ड्रामे के अंदर कोई कसूर नहीं होता, ये राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर लोग ही होते हैं जो मिलकर एक अजीब खिचड़ी बनाते हैं। इंटरेस्टिंगली राइटर को भी बहुत अप्रिशिएट किया गया और ख़ास तौर पे यहाँ पर ओवरऑल लोगों को बहुत ज़्यादा कहा गया कि थैंक यू, आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, दिस एंड दैट, और हमने तेरे बिन ड्रामे से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। तो भैया इस न्यूज़ के बाद यहाँ पर इसी पोस्ट के अंडर और बहुत सारे सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो लोगों का रिएक्शन आया, मैं पहले वन बाय वन आपको वो रिएक्शन पढ़ के सुनाता हूँ। अली पिंडी बॉय कहते हैं कि इतनी घटिया ड्रामा लॉजिक है पाकिस्तान की और इतने घटिया पाकिस्तान के ड्रामे हैं और सीजन 2 तो ऐसे बना रहे हैं जैसे हॉलीवुड की कोई मूवी हो। तो भैया पाकिस्तान के ड्रामे 90% बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बट यस सीजन 2 इसका बनना चाहिए, नहीं इसको हम मज़ीद देखते हैं। वाओ व्हाट अ पैथेटिक डिसीजन, व्हाट अ पुअरली रिटन एंड दे डिडंट टेल मीरब हर फादर डाइड, शी डिडंट रीयूनाइट विद हर विडो मदर। तो भैया इससे मैं भी एग्री करता हूँ कि यहाँ पर ड्रामे की लास्ट एपिसोड में एटलीस्ट मीरब को ये ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए था कि उसका बाप उसकी इस हरकत की वजह से मर चुका है, उसकी माँ जो है वो अब बेवा है। ये एक बहुत बड़ा सीन था मेरे ख्याल से। मीरब जो कि अपने फादर मदर के साथ बहुत अटैच थी, तो हाउ कम्स कि आप उसको लास्ट एपिसोड में इतना अच्छा दिखा सकते हो कि हाँ भैया उसका तो जैसे कसूर ही नहीं। मतलब मीरब की गलतियों को ना बहुत ज्यादा इन लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई हेट इट एंड स्किप्ड वॉचिंग इट आफ्टर 2 to 3 एपिसोड, इट वाज अ कॉपी ऑफ टिपिकल इंडियन सीरियल। यस बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे इंडियन ड्रामास के साथ मैच करता था। ये बात मैं बहुत देर से कर रहा था। प्लीज नो प्रॉब्लम विद द सीजन 2, जस्ट चेंज द राइटर नूरा मखतूम, वी टॉलरेट द शो जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्टिंग एंड देयर एक्टिंग, स्पेशली वहाज अली, अदरवाइज इट्स अ ट्रैश कंटेंट। देयर इज़ नो डाउट कि यहाँ पर नूरा ने हमें बहुत ही ज़्यादा कल्पाया है, बहुत बुरे तरीके से लिखा गया था ये ड्रामा, और इस चीज़ को मैं थ्रू आउट अपने रिव्यूज़ में डिस्कस करता रहा हूँ। सो राइटर डेफिनेटली चेंज होना चाहिए और एक और चीज़ को भी चेंज होना चाहिए जिसको मैं एंड में बताऊंगा। फजूल तरीन ड्रामा, आई डोंट नो व्हाट पीपल लाइक। बिल्कुल भैया शुरू में तो फिर भी कुछ बेहतर था, लेकिन एटलीस्ट 15 एपिसोड्स के बाद ये ड्रामा टॉक्सिक होना शुरू हो गया था। और भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि नो प्लीज आई कांट टॉलरेट दिस क्रिंज अगेन। तो भैया बात करने का मकसद ये है, अब मैं आपको अपना फीडबैक देता हूँ कि तेरे बिन की टीम को ऐसा लगता था कि मतलब इट वॉज अ वेरी फेमस ड्रामा। भैया इट वॉज नॉट अ फेमस प्ले, इट वॉज इनफेमस प्ले। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग फेमस एंड इनफेमस। इनफेमस कहते हैं किसी ऐसी चीज को जो अपनी बुरी करतूत की वजह से फेमस हो। जैसे मैं आपको इसकी एग्जाम्पल कुछ ऐसा दूंगा कि इंडिया में वो जो उर्फी जावेद है वो बहुत ज़्यादा इनफेमस है। लोग कहते हैं कि मतलब कितने क्रिंज किस्म के ये ड्रेसेस को वेयर करती है कि यहाँ पर बॉडी को एक्सपोज भी कर लेती है और फैशन का टैग भी लगा लेती है, तो इस वजह से वो फेमस है और बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी तरह तेरे बिन के अंदर जो आपने कंटेंट दिखाया, आप खुद बताएं कि क्या उसमें अच्छे मैनर में कोई फेमस होने वाली चीज़ थी क्या? किसी फीमेल कैरेक्टर का मेल कैरेक्टर के ऊपर थूक फेंकना जिसने इतना ज़्यादा अच्छा किया हो, उसके साथ उसको हर तरह से प्रोटेक्ट किया हो, प्यार दिया हो, प्यार की सारी हदें पार कर दी हो। मतलब सबसे ज़्यादा नफरत मुझे इस ड्रामे से उस दिन हुई थी जिस दिन इन लोगों ने ये सीन दिखाया था कि मीरब ने मुर्तसिम के मुंह पर थूक फेंकी। इस सब के बावजूद जो वो करता आया, ये वो सबसे बर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से मैं इस राइटर के भी बहुत खिलाफ हुआ कि अगर उसने वाकई कोई ऐसी चीज़ लिखी थी और उसको फिर बाद में शाया किया गया। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि राइटर ने कुछ लिखा नहीं होता, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को खुद से लग रहा होता है कि अच्छा यार ड्रामे के अंदर मजीद मसाला ऐड करने के लिए ये सीन भी कर दें। तो वी नेवर नो के इसके बिहाइंड द सीन कौन कल्प्रिट बनता है जिसने ये करवाया, लेकिन
बहुत पैथेटिक चीज थी। बाकी अब तक जो मैं आप लोगों को अपना फीडबैक देता आया हूँ तेरे बिन ड्रामे को लेकर, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि शायद मुझे इस ड्रामे से पर्सनली कोई इशू है, या शायद वहाज से, या फिर ऐसे में यमुना से, क्योंकि उसके बख्तावर ड्रामे को मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया। भैया आप लोगों ने पब्लिक रिएक्शन देख लिया और आप लोग देख सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कि लोग ओवरऑल इस ड्रामे को कैसे परसीव कर रहे थे। तो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट मी, मैंने तो हर्पल जियो के बहुत सारे ड्रामास को अप्रिशिएट भी किया है। दीवानगी इज वन ऑफ देम, जिसको मैंने उन ड्रामास के अंदर इंक्लूड किया कि जो मरने से पहले आपने लाजमी देखने हैं। रिसेंटली इनका झूम ड्रामा गुजरा और इंटरेस्टिंगली झूम ड्रामे की टीम वही है जिसने तेरे बिन बनाया। तो अगर मैं उनको अप्रिशिएट कर सकता हूँ तो दैट मीन्स कि मुझे तेरे बिन के मेकर्स से भी कोई ऐसा पर्सनल इशू नहीं है, क्योंकि अगर पर्सनल इशू हो तो आप उस इंसान के हर कंटेंट को बुरा कहते हो। तो तेरे बिन वाज ट्रैश, देयर इज नो डाउट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसको चेंज होना चाहिए सीजन 2 के अंदर। तो भैया सीजन 2 के अंदर पहले तो फॉर श्योर यहाँ पर नूरा को एटलीस्ट स्क्रिप्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अगेन कुछ टॉक्सिक लिखेगी जिसकी वजह से आवाम जलेगी। ऑल्दो डेफिनेटली फेमस होने के दोबारा चांसेस हैं, इनफेमस होने के सॉरी, बट उसमें सिर्फ आपको गालियां ही पड़ने वाली हैं दोबारा से। हाँ, आप राइटर कोई बहुत अच्छा चूज करो, खलीलुर रहमान है हमारे पास, और भी बहुत बड़े बड़े हाशिम नदीम, जिनको आप असाइन कर सकते हो इस पाकिस्तान की मेगा हिस्ट्री को बनाने वाले ड्रामे के बारे में कि भैया अब आप इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग लिखें। एंड आई एम श्योर कि चूंकि तेरे बिन का टाइटल काफ़ी हद तक बिल्डअप हो चुका है तो इसका कंटेंट अच्छा होगा, तो ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छे मैनर में इनफेमस के बजाय फेमस होगा। दूसरा जो चीज़ चेंज होनी चाहिए वो ये कि यहाँ पर नो डाउट के मतलब यमुना का सच कोई कसूर नहीं है, बट वो कहते हैं कि जब कोई इंसान बहुत ही स्टूपिड कैरेक्टर प्ले कर रहा हो बहुत देर से, तो आपको थोड़ी सी उसके फेस से भी एलर्जी होना शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं। मतलब अब यमुना कोई बहुत अच्छा रोल करेगी सीजन 2 के अंदर तो वो भी जस्टिफाई नहीं होगा। तो उस जुमर में आई बिलीव कि आपको सीजन 2 के अंदर किसी और फीमेल कास्ट को लेकर आना चाहिए। मेल कास्ट में मतलब यहाँ पर वहाज परफेक्ट है, फीमेल के अंदर आप किसी और को लेकर आएँ तो वो ज़्यादा चीज़ इंटरेस्टिंग होगी। न्यू का फिलर भी आएगा और ख़ास तौर पे यहाँ पर आपका जितना भी हेट जमा हुआ है ना सीजन 1 की वजह से, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। और बड़े प्लेस की कास्ट चेंज होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कुछ लोग कहें कि नहीं भैया यमुना के बगैर कैसे सीजन 2 होगा, आप खुदा और मोहब्बत सीजन 1, 2, 3 देखें, आपको काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। तो मतलब इट्स पॉसिबल, और ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हद तक आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं। ऑल्दो खुदा और मोहब्बत के सीजन में थोड़ा सा उल्ट हो गया था, पहले बहुत अच्छा था तो सीजन 2, 3 जो है वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर आप चीज़ों को रिवर्स कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पर सीजन 2 एग्जैक्टली लॉन्च कब होगा। तो भैया चूंकि सीजन 1 अभी खत्म हुआ है और यहाँ पर अभी इस चीज़ को अनाउंस किया गया, तो पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि अगले साल मतलब फेब मार्च के अंदर ही सीज़न 2 को स्टार्ट कर दिया जाए, डिपेंडिंग कि इन लोगों ने अभी से उसकी शूटिंग शुरू कर दी हो। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो कंप्लीट सारा मतलब उसकी शूटिंग वगैरह डन करके फिर से लॉन्च किए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब जो 50% से ज़्यादा जब शूट हो जाएँ, पैरेलल में उनकी एडिटिंग भी चल रही होती है तो उनको साथ में लॉन्च भी कर दिया जाता है जब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिफाइंड हों कि मतलब क्या करना है। तो अगर तो ये सेकंड पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हुए तो फेब मार्च के अंदर आपको इसका लॉन्च देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर कंप्लीट प्ले बनाकर, और आई एम श्योर के मतलब नेक्स्ट सीजन भी ये लोग कम से कम 50+ एपिसोड्स का रखेंगे ताकि ये उसको अच्छे से कैश कर सकें, बहुत अच्छा टाइटल इसने जनरेट कर लिया, तो उस सूरत में आपको नवंबर दिसंबर तक इसका लॉन्च देखने को मिल सकता है। ओवरऑल पाकिस्तान का कंटेंट है और मैं हमेशा से अप्रिशिएट करता हूँ। देखो एज एनालिस्ट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल के मतलब कौन सी चीज़ जो है ना वो आवाम को कैसी लगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि शायद मैंने इस ड्रामे को थोड़ा सा ओवर क्रिटिसाइज़ किया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं हमेशा ओपन होता हूँ इस चीज़ को सुनने के लिए कि अगर मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ही रगड़ा लगा रहा हूँ, नहीं लगाना चाहिए, तो मैं अपने आप को भी टाइमली इंप्रूव करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जहाँ पर मैंने बताए हैं ऐसे 5 पाकिस्तानी ड्रामास के सीन जो कि काफ़ी हद तक हेटफुल थे, अगर हम बात करें स्पेशली 2023 की, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।